नमस्कार, भार्गव द स्टार्टअप स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि स्टार्टअप शुरू करने की एज क्या होती है, किस एज में हमें अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ही पूरी तरह से गलत है, क्योंकि स्टार्टअप शुरू करने की कोई एज नहीं होती। आप किसी भी एज में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बल्कि अगर ये सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि हमें अपने लाइफ के किस पड़ाव में आके स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से बहुत सही होगा और मैं इसका जवाब इस स्थिति में देना चाहूँगा। क्योंकि हमारे जीवन काल में बहुत सी परिस्थिति आती हैं, उन परिस्थिति को हम इस तरह विवरण कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं यानी स्टडी पीरियड में। दूसरा, जब हमारी स्टडी ख़त्म हो चुकी होती है और हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं यानी उस समय हम खाली होते हैं। तीसरा आता है कि जब हम जॉब हमें मिल गई है लेकिन हमारे पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। चौथा आता है कि जब हमारे पास जॉब भी हमें मिल गई है लेकिन हमारे पास ज़िम्मेदारी आ गई है। और लास्ट में आता है कि हम अब रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। इन सारी स्थिति में हमें किस समय में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में स्टार्टअप कर रहे हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि ये चैनल सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए है। आइए अपने विषय पर वापस आते हैं। सबसे पहले आता है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका फोकस पढ़ाई की तरफ होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन स्टार्टअप करने का है या आपके मन में कोई आइडिया है तो आप साइड में 2-3 घंटे निकाल करके आप उस आइडिया को चेक कर सकते हैं। अगर वो आइडिया आगे ग्रोथ पे जा रहा है तो फिर आप ये डिसाइड करिए कि आपको अपनी स्टडी को छोड़ना है या स्टार्टअप को आगे ग्रो करना है। ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्धारित होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप स्टडी को छोड़ करके स्टार्टअप की तरफ मत मूव करिएगा, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरी कंडीशन आती है आफ्टर स्टडी। ये स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं, आप पूरी तरह से खाली होते हैं और पारिवारिक दबाव भी आपके ऊपर बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो उस समय आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आप इसको बेफिक्र चेक कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को आगे ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि आपकी जॉब लग चुकी है, आप कुछ समय तक जॉब कर भी चुके हैं और आपके पास कुछ पैसा भी इकट्ठा हो गया है, लेकिन आपके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, परिवार की नहीं है या अपने माता पिता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो आप चाहें तो 2-3 घंटे निकाल करके अपने स्टार्टअप के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हमारा स्टार्टअप बहुत स्केल कर रहा है या हमें अब इसमें पूरी तरह से आ जाना चाहिए, तो आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरी तरह से भी अपनी जॉब को छोड़ करके स्टार्टअप के लिए ट्राई कर सकते हैं। चौथी कंडीशन है कि आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास ज़िम्मेदारी भी है, वो परिवार की ज़िम्मेदारी हो या माता पिता की ज़िम्मेदारी हो। जब आपकी सैलरी आती है तो उसी से घर के खर्चे चलते हैं, या कुछ ईएमआई वगैरह है, आपकी होम लोन ले रखा है तो आप उसको पेड करते हैं। ये स्टार्टअप को शुरू करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस समय अगर आप अपने स्टार्टअप को शुरू करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप स्टार्टिंग में पैसा नहीं देता। सही कह रहा हूँ कि स्टार्टअप या बिज़नेस स्टार्टिंग में पैसा नहीं देता, और आप चूँकि अपनी सैलरी पर ही डिपेंड हैं, तो अगर आप साइड में भी अगर समय निकालते हैं तब भी आपके लिए थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी भी है। अगर आप पूरी तरह से जॉब को छोड़ करके स्टार्टअप शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा मेरे ख्याल से। इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आपके घर का खर्चा ईएमआई मिला करके मंथली खर्चा कितना है। अब मान लीजिए आपके घर का खर्चा मंथली 20,000 रुपये है, तो आपको कम से कम 2 साल का बैलेंस अपने घर के चलाने के लिए अपने अकाउंट में रखना होगा। उसके बाद आप साइड में या पूरी तरह से जॉब छोड़ करके भी स्टार्टअप को कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कम से कम 2 साल का पैसा अपने घर को चलाने के लिए आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। उससे पहले आप ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। सबसे आखिरी कंडीशन ये है कि आप रिटायर होने वाले हैं, तब आप स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं। ये सही समय नहीं होगा स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। आपके पास तजुर्बा बहुत होगा, आपके पास पैसा बहुत होगा, लेकिन
8-9 घंटे जॉब करने के बाद शायद आपके शरीर में इतना बूता ना रहे कि आप 5-6 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे किसी अन्य बिजनेस या स्टार्टअप को दे पाएँ। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपनी जॉब को पूरी तरह से ख़त्म कर लें, मीन्स पूरी तरह से रिटायर हो जाएं, अपनी जॉब को पूरा करें। उसके बाद आपके पास समय ही समय होगा, तब आप 8-9 घंटे अपने स्टार्टअप को लिए या आपने जो आइडिया सोचा है अपने बिजनेस के लिए, उस पर आप दे सकते हैं। ये थी जीवन की कुछ स्थिति जहाँ पर आप स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। इसके बहुत सारे अपवाद भी हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।